मृत या निष्क्रिय जर्म को शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक, क्योंकि हमें दोनों कॉन्सेप्ट मालूम है, एंटीजन का भी और एंटीबॉडी का भी। यानी टीके के द्वारा हमारे शरीर में एंटीजन डाला जा रहा है। जिस बीमारी का जो जर्म्स है उसका रोग कारक ही शरीर में इंजेक्ट किया जा रहा है। ये क्या कहलाता है? टीका। हमने आदर्श टीके के गुण भी पढ़े हैं कि आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, रख रखाव आसानी से हो, उसका जो असर है वो लंबे समय तक जीवन पर्यंत प्रतिरोधकता रहे। ये बात कर चुके हैं हम। अब तो ये बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो उससे क्या होगा? क्योंकि ये जो जर्म है बाहरी, ये एंटीजन का काम करेगा और इसके अगेंस्ट क्या बनेंगे? एंटीबॉडी। यानी उन जर्म्स के खिलाफ हमारे शरीर में प्रोटीन बन गए। तो हम क्या, अब एक्चुअल में वो बीमारी अटैक करेगी हमारे पास। हमने हथियार पहले से बना लिए, प्रोटीन पहले से है हमारे ब्लड में। अब वास्तव में ये जैसे ये डिफ्थीरिया का जर्म आया हमारे अंदर, किसी भी रूप में पहुंचा हो तो हमारे अंदर ऑलरेडी क्या है? प्रोटीन बने हुए हैं। तो उस सूक्ष्म जीव का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा बच्चों में जन्म लेते से ही एक टीका लगाया जाता है। कौन सा? डीपीटी। उसके बाद जो भी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, देखा होगा आपने, साल भर तक उनको कुछ न कुछ टीके लगते रहते हैं। उसके बाद 2 साल में लगते हैं, फिर 5 साल में और फिर 12 साल में। तब तक बच्चों का वैक्सीनेशन होता है हर उम्र में। तो क्यों? तब जब बच्चा नवजात है, नवजात शिशु के कुछ घंटों बाद ही डीपीटी का टीका लगाया जाता है। कारण ये कि उसका जो जन्म लिया है उसने, तो उसके प्रतिरोधी तंत्र को, प्रतिरक्षी तंत्र को क्या करना है? सक्रिय करना है। और बच्चा है वो तो कोई से भी वायरस, जर्म, सूक्ष्म जीव तुरंत अटैक करेंगे और वो ग्रस्त हो जाएगा। तो उसको सबसे पहला टीका लगता है डीपीटी, जो उसको 3 बीमारियों से बचाता है। डी फॉर डिफ्थीरिया, पी फॉर कुकर खांसी या इंग्लिश में कहते हैं पर्ट्यूसिस, और टी फॉर टिटेनस। अब देखो इनके रोग कारक कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरी, पर्ट्यूसिस या कुकर खांसी, बार्डोरेला, बोर्डेरेला पर्ट्यूसिस और टिटेनस, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। इनके कारण क्या होगा? रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो हमने पहले से ही डाल दिया मृत और निष्क्रिय जर्म। अब ये टीका लगते से ही देखना, जहाँ पर भी टीका लगता है वहाँ पर एक छोटा सा सूजन आ जाती है, एक छाला या हल्की सी गिठान हो जाती है और बच्चे को बहुत तेज बुखार आता है, जबकि हम खुद टीका लगवा रहे हैं उसके स्वस्थ बच्चे के। तो वो उस टीके का साइड इफेक्ट है। यानी ये सारी चीज़ें आना क्या है कि उन जर्म ने हल्का सा असर किया है, क्योंकि वो तो नवजात शिशु है, बहुत कमज़ोर है। तो उसका प्रतिरक्षी तंत्र सक्रिय होगा और 2-3 दिन बाद वो क्या होगा? ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन तक बच्चा काफ़ी परेशान रहेगा। अलग अलग में अलग अलग सिम्टम आते हैं, कोई प्रॉब्लम। इस तरीके से ये डीपीटी का टीका क्यों लगाया जाता है बच्चों में, ठीक है।